देवास और एंट्रिक्स की जो डील थी ये कुछ वर्ष पहले तक लगातार मीडिया में छाई रही थी और ये जो डील है अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ये डील चली गई है। कुछ जगह पर भारत सरकार हार गई है। उसके बाद ये हार इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले की जो यूपीए सरकार है उसने इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में गया था उसके 1 साल तक तो यूपीए की सरकार ने वहां पर अपना कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं किया था। अब ये जो कंपनी है, ये देवास नाम की कंपनी, इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी इसकी वो आज नामंजूर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि ये एक फ्रॉड कंपनी है और अब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कह दिया कि यह फ्रॉड कंपनी है। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी भारत का जो पक्ष है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यह एक फ्रॉड कंपनी है जिसने अपनी सच्चाई को छुपाया, अपनी मंशा को भी छुपाया, ऐसे समय में उस समय यूपीए की सरकार ये क्यों नहीं जान पाई कि वो एक फ्रॉड कंपनी को भारत में न सिर्फ प्रवेश दे रहे हैं बल्कि इसरो जैसी संस्था के साथ उसका बिजनेस करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, टाई अप करा रहे हैं और एक ऐसी संस्था को उन्होंने इसरो में एंट्री दे दी, भारत के स्पेस प्रोग्राम में एंट्री दे दी और 2 सैटेलाइट्स बनाने का जो लीज का काम था वो उसे मिल गया। आप सोचिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खतरा उस समय रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने के बावजूद भी यूपीए सरकार ने इसे माना नहीं कि इससे हमें कोई राष्ट्रीय खतरा हो सकता है। अगर पहले दिन से यह लाइन हमने ले ली होती तो हमें बहुत मदद मिलती। विदेशी कंपनियों के साथ जब हम डील करते हैं तो हमारे देश में असल में यही परंपरा रही है, हम उनके सामने बिछ जाते हैं और हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा कि हमने इस